नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति रथ छत्तीसगढ़। आज की बड़ी खबर भिलाई के कैलाश नगर से, जहां नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। मामला एमपी क्रिश्चियन कॉलेज रोड के बाजू में स्थित खसरा नंबर 1605 का है। 1 दिसंबर 2025 को निगम की टीम ने यहां किए जा रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया। ये कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि त्रिनाथ रेड्डी और अवतार बिल्डर्स द्वारा इस भूमि को अवैध तरीके से बेचा गया और बिना किसी अनुमति के निर्माण करवाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि शिकायत में ये भी कहा गया कि यह भूमि विवादित है और जिस तरह से प्लॉटिंग और निर्माण किया जा रहा था वो पूरी तरह नियम विरुद्ध था। निरीक्षण के बाद निगम ने पाया कि निर्माण के लिए न कोई अनुमति ली गई थी और न ही कोई वैध कागजात प्रस्तुत किए गए। वहीं शिकायत दर्ज करने वाले शशि 19 में वहाँ का सारा कब्जा हमने तोड़वाया। उसमें उस वक्त भी स्टे लगा तथा पटवारी प्रतिवेदन भी है कि 1571 उक्त जमीन पर जो है वो सरकारी धरसा है जो कि 180 फुट का है। उस पर अवैध कब्जा लोग अपना दूसरा खसरा वहाँ बैठाल कर लोगों को बेचते रहते हैं। विगत 1 वर्ष से अवतार सिंह करके कोई व्यक्ति है, क्या कोई बिल्डर है, कोई क्या है मुझे नहीं जानकारी। अवतार सिंह है, उसके साथ 10-15 शहर के नामचीन गुंडे रहते हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं, जिनकी शिकायत मैंने थाने में की हुई है पिछले वर्ष नवंबर माह में ही। उनके साथ आके उक्त ज़मीन को पुनः कब्जा करने की कोशिश कर रहा है 1 साल से। अंत में अभी 10 तारीख को 10 नवंबर को उसने पहले वहाँ बोरिंग करवाई, जिसकी शिकायत हमने की थी आयुक्त महोदय से और संबंधित जितने भी सरकारी विभाग हैं जो उनसे संबंधित वहाँ। उसके बाद फिर 10 दिन बाद उसने वहाँ पर ईंटा गिट्टी लगा के वहाँ पर अपना परमानेंट उसने अपना स्ट्रक्चर एक खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय से, विधायक जी से, आयुक्त महोदय से की थी। तो उन्होंने कल तत्परता से कार्रवाई करते हुए उक्त जगह को साफ करवाया है, कब्जा मुक्त करवाया है और स्टे उस जगह पर दिया गया है कि कोई वहाँ नहीं तोड़ा जाए, कार्य क्षमा करेंगे, वहाँ कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। और उस जगह को जो निर्माण किया गया था उसको तोड़वाया है, उन्होंने सही पाया है जब ही तोड़वाया है जी। और उन्होंने उनको कागजात अपने लेके वहाँ बुलवाया। स्थल परीक्षण के लिए पहले भी लगा हुआ था। पटवारी प्रतिवेदन 2013 से आज तक है वहाँ पर वही कि उस उक्त स्थान पर कब्जा है। पहले दिनेश लोहिया और उदय चंद सिंह उसमें कब्जा कर रहे थे, उसके बाद और कोई आदमी आया था और अभी फ़िलहाल 1 वर्ष से उस पेपर को, उक्त पेपर को संभवतः वो अवतार बिल्डर अवतार सिंह जो है वो खरीद कर बेच रहा है। 2-3 आदमियों को बेच भी चुका है, जिसमें उसने त्रिनाथ रेड्डी को बेचा है। वो भी पता नहीं बिल्डिंग परमिशन कहाँ की लाया। हम उनकी परमिशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सत्य होगा, उनका सब चीज़ सही हो, लेकिन स्थल वो नहीं है और कहीं की ज़मीन को यहाँ बताकर कब्जा किया जा रहा है। सुनने में ऐसा है कि उस जगह 3-4 लोगों को बेचा गया और उसमें लोन भी हो चुका है। अब इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। एक को तो बेचा है, वो कन्फर्म है, जो वहाँ बोरिंग कराया है, जिसका नाम हमें मालूम है त्रिनाथ रेड्डी। सुना मैंने भी है कि वहाँ कुल मिला के उसने 6000 फुट जमीन बेची है 5 लोगों को। लेकिन व्यक्ति एक ही सामने आया है, त्रिनाथ रेड्डी, जो वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा था। उससे भी ब्रिजेश जी से बात हुई थी कि आप गलत कर रहे हो, आप रुक जाइए 2-4 दिन, उसके बाद कर। लेकिन उसने भी मानने को तैयार नहीं था वो। तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन था कि हम शिकायत करें। संबंधित क्षेत्रों में हमने शिकायत की। शिकायत के बाद हमारे शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसका हम शासन का और विभाग का हम स्वागत करते हैं उस कार्रवाई का। कैलाश नगर क्रिश्चियन कॉलेज मार्ग में कल निगम की कार्रवाई हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि भूमाफियाओं ने वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। क्या था मामला, पूरा बताएंगे? जी बिल्कुल सही बात है। ये भूमाफिया कई लोग हैं वहाँ पे, जैसे अवतार बिल्डर्स हो गए, एक त्रिनाथ रेड्डी है, और वो किया ही गया था। वहाँ पे एनक्रोचमेंट पूरा तरीके से चालू हो गया था। वो एक्चुअल में धरसा नंबर 1571 है, जिसे ये दूसरा खसरा नंबर बता के कम से कम 10-12 साल हो गया है। कभी कोई दलाल बेचने का कुत्सित प्रयास करते ही रहते हैं और इसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी जो ज़मीनें हैं उसके जस्ट पीछे हैं। हम आए दिन किसी न किसी से इस टाइप की नौबत आते रहती है, झगड़ा झंझट होते रहता है कि ये सरकारी ज़मीन है और लोगों को बताने के बाद भी लोग लालच में फंस के बहुत सस्ता ज़मीन मिल रहा है करके ख़रीद लेते हैं और फिर फंस जाते हैं बाद में, जिस प्रकार अभी हुआ। और निगम का बहुत आभारी हूँ, आयुक्त जी का, विधायक जी का और जोनल आयुक्त का,
ये सब के बहुत आभारी हैं हम कलेक्टर साहब के, जो उन्होंने तत्परता दिखा के इतना जल्दी काम किया। क्या इसमें कुछ संघर्ष करना पड़ा आपको, कहीं कोर्ट वोट का कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो गई। शासन स्तर पे ही सारा शासन स्तर पे ही पूरे काम हो गए और अभी उसमें स्थल परीक्षण के लिए लगा हुआ है और स्थल परीक्षण के बाद तो पूरा दूध का दूध पानी हो जाएगा। और स्थल परीक्षण पहले भी हो चुका है, इसका पहले भी इसको किया जा चुका है, उसका रिपोर्ट भी हमने संलग्न कर दी है आवेदन के साथ। और अभी फिर हो जाए स्थल परीक्षण, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। 1771 जो ये स्थान है वो 120 फीट से 180 फीट का रोड है और 2.9 हेक्टेयर जमीन है। 2.29 अर्थात ये समझ लीजिए 6 एकड़। 6 एकड़ में तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ जगह ही बची है, बाकी पूरे जगह पर कब्जा हो गया है। तो हमने कल आयुक्त महोदय को, विधायक महोदय को, महापौर जी को और कलेक्टर महोदय को भी हमने ये दिया है कि यहाँ पे हम 2010 से कब्जा बार बार हो रहा है, हम लोग कब्जा वहाँ से छुड़वा रहे हैं, जिससे हमेशा झंझट की गुंजाइश बनी रहती है। और जो भी कब्जा करता है वो कोई शरीफ आदमी तो रहता नहीं है, आपराधिक तक तो ही रहते हैं। तो हम लोग इस कारण उनसे निवेदन किया है कि एक बार उसको सफाई करवा कर उस जगह को और वहाँ गार्डन का निर्माण कर दिया जाए, ताकि आसपास के लोगों को उस गार्डन का लाभ मिल सके। तो उसको हमने कर प्रस्ताव बना के हमने और पूरे मोहल्ले वासियों ने वहाँ दिया है। तो विधायक महोदय ने और आयुक्त महोदय ने, साथ में महापौर जी ने भी कहा है कि वहाँ पे जल्द गार्डन का निर्माण किया जाएगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं शशिभूषण शर्मा, एडवोकेट,